बेताल ने राजा विक्रमादित्य से अगली कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में सोमदत्त नाम का राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में सब लोग सुखी थे। एक दिन वन में भ्रमण करते समय राजा की भेंट एक वृद्ध ऋषि से हुई। ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने श्रद्धापूर्वक उनके लिए फल और जल अर्पित किया और उनकी सेवा की। ऋषि प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारे वंश में एक ऐसा पुत्र होगा जो शूरवीर और धर्मप्रिय होगा। कुछ वर्षों बाद राजा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम वीरेंद्र रखा गया। वह बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और बुद्धिमान था। युवावस्था में पहुंचते ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन किस्मत ने कठिन परीक्षा ली। पड़ोसी राज्य का राजा से संबंध अच्छे थी, परंतु वीरेंद्र की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इससे पड़ोसी राज्य का राजा ईर्ष्या करने लगा। वह अनेक तरकीबें अपनाता राजकुमार वीरेंद्र को मारने की। कभी जहर देने की कोशिश करता तो कभी घुसपैठ भेजता, किंतु पड़ोसी राजा असफल रहा। उसने हार मानकर युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं। वीरेंद्र ने अपनी वीरता और बुद्धि से शत्रु सेना को परास्त कर दिया। पड़ोसी राजा ने हार मान ली और संधि कर ली। राजा सोमदत्त गर्व से भर उठा। उसने सोचा, यह सब उस ऋषि के वरदान का ही फल है। लेकिन वीरेंद्र ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, यह विजय केवल वरदान का परिणाम नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, साहस और धर्म का भी फल है। सारा राज्य उल्लास में झूम उठा। प्रजा ने वीरेंद्र को धर्मवीर की उपाधि दी। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ इस कथा में किसकी महिमा अधिक है, ऋषि के वरदान की या वीरेंद्र के प्रयास की? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, ऋषि का वरदान मार्ग दिखाता है, परंतु सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम आवश्यक है। इसलिए श्रेय वीरेंद्र के साहस और धर्म को ही जाना चाहिए। बेताल हंस पड़ा और बोला, सही उत्तर दिया राजन, पर तुमने फिर मौन तोड़ दिया। इतना कहकर वह फुर्र से उड़ गया और पेड़ पर जा लटका।